इनका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। मैं इसका जो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे इस वीडियो में, आप पढ़ लेना उन्होंने क्या बोला। मैं सिर्फ जैक है वो बाहर गया था घूमने, यहाँ पे हमारे रूम से बाहर गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं शुरू करता हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर है लर्नर मिशन के, उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था, कुछ पूछा था उन्होंने, तो मैंने सोचा इसी से मैं शुरू करूँगा और ताकि इनका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। मैं इसका जो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे इस वीडियो में, आप पढ़ लेना उन्होंने क्या बोला। मैं सिर्फ यहाँ पे सीधा आपको बोलूँगा कि मोटा मोटा मतलब आपको बताता हूँ कि मतलब उन्होंने क्या पूछा है मुझसे। वो जो इंस्टीट्यूट है, एरिना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके जैसे VFX हो गया और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने लिए हैं। और मेन क्वेश्चन इनका ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि प्लेसमेंट भी देंगे वगैरह वगैरह। हालांकि मैंने इस पर बहुत सारा बात पहले किया है, आप स्क्रीनशॉट में देख लो, मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगा के रखा है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली जो भी ऐसे जो स्टार्ट करना चाहते हैं एडमिशन में, अपना जो कैरियर शुरू करना चाहते हैं। मेन चीज़ ये है कि मैं नहीं कहता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन मत करो, आप ज्वाइन करो। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो या फिर कोई भी VFX का काम या फिर कोई भी आप यहाँ तक कि 2D एनिमेशन में जो कैरेक्टर एनिमेशन होता है, कोई भी काम सीख रहे हो, मेन चीज़ है कि जो उसका आउटपुट है ना वो आपको सिखा रहे या नहीं सिखा रहे, वो मेन चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 3D सीख रहे हो तो 3D में ऐसा नहीं कि खाली वो माया में एक दो मॉडलिंग आपको सिखा रहे हैं, एनिमेशन सिखा रहे हैं थोड़ा सा, बस उतना सा, क्योंकि उतने से एनिमेशन के लिए आप 2-2.5 लाख नहीं दोगे। इन्होंने कहा कि लगभग इन्होंने कितना बात किया है, लगभग 3 लाख 3.5 लाख मांग रहे हैं। तो 3.5 लाख मतलब ये डिग्री करवा रहे होंगे। मेन चीज़ है कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं आपका क्या एक गोल रहता है। आपका गोल रहता है कि आगे जाके मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा, मैं 60-70 हज़ार कमाऊँगा, कम से कम इतना तो आपका वो रहता है कि इतना तो मैं कमा लूँगा और आराम से अपना पैर पे स्टैंड हो जाऊँगा, इतना रहता है सब बंदे का। कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, अगर आप एक 3D कर रहे हो, जैसे इन्होंने 1.5 लाख 3 लाख मांगे, तो मुझे पता है कि पहले इनको फोटोशॉप, माया, मैक्स सब सिखाया जाएगा, एनिमेट भी सिखाया जाएगा। सिखाने के मामले में मतलब ये समझ लो बैट पकड़ने वाला सीन होगा कि बैट पकड़ा और आप विराट कोहली बन गए। तो मेन चीज़ है, प्लेसमेंट ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम होता है और या फिर छोटा मोटा कोई ग्रीन स्क्रीन हटा रहा है, इस तरह का काम होता है। और कभी भी प्लेसमेंट किसी के कहने पे या सोचो, जब काम ही नहीं आएगा तो प्लेसमेंट कैसी जगह में मिलेगा। फिर आप पहले तो आपको ये क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि 3 लाख में वो एक सॉफ्टवेयर तो नहीं सिखाएगा, मतलब एक प्रोफाइल का। मैं बोला ना हमेशा कि पहले डिसाइड करो आपको एनिमेटर बनना है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है, वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर करेक्टर डिज़ाइनर बनना है, या फिर BG डिज़ाइनर बनना है। जो भी करेक्टर डिज़ाइनर BG डिज़ाइनर एक ही होता है। या फिर आपको मॉडलिंग करना है माया में, या कि मैं एनिमेशन करना है, 3D एनिमेशन करना, एक डिसाइड करो। कभी भी एक बंदा सारा नहीं हो सकता, जैसे कि आप हॉकी प्लेयर भी हो, क्रिकेटर भी प्लेयर भी हो, पायलट भी हो, सब है आप, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक में ही जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो डिग्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्लेसमेंट वो ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ पे आपका कैरियर ख़राब हो जाता है, भले अभी समझ ना आए, बाद में आपको ऐसे भी समझ आ जाएगा। आप ज्वाइन करो इस इंस्टीट्यूट को, लेकिन देखो कि 6 महीने के अंदर छोड़ो, 1 महीने के अंदर आपको क्या सिखा रहे हैं। कभी बोलेंगे आपको एनिमेट, कभी बोलेंगे आफ्टर इफेक्ट, कभी बोलेंगे माया, कभी मैक्स। भाई तुम बनना क्या चाह रहे हो? क्योंकि जो माया में काम करता है वो 3D एनिमेटर हो सकता है, मॉडलिंग करने वाला हो सकता है, और जो एनिमेट पे काम कर रहा है वो एनिमेटर हो सकता है क्या होता है। तो अब जो ग्राफिक डिज़ाइनर होगा वो माया तो ही पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा ना। तो सीधा बात ये समझ लो, अगर आपको वो आउटपुट देना नहीं सिखा रहे फाइनल, तो समझ जाओ पैसा वेस्ट है, उससे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट है। बाकी तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ पहले भी बोल चुका हूँ इस पर। जैक गाइज, मैं दिन को बाहर गया था अपने दोस्त से मिलने। एक मेरा दोस्त उत्तरकाशी से, वो आया था मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उससे मिलने गया था। लेकिन उसके बीच में जो जैक है वो बाहर गया था घूमने, यहाँ पे हमारे रूम से बाहर गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो अभी तो देव और राकेश बहुत बार उन्होंने ढूंढा उसको, लेकिन मिला नहीं। देखते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो मतलब क्या करते हैं ना, हमने उसको बांध के नहीं रखा है। कभी कभी वो बाहर चला जाता है तो गलियों में इधर उधर मतलब ऐसा ही मतलब भागता रहता है, लेकिन हमें लगा वो आएगा, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। तो देखेंगे वो आएगा तो, वरना हम उसको ढूंढेंगे अच्छे से। वैसे दिन को भी बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, पर देखते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि छोटा सा है यार, कहीं पे भी जा सकता है, छोटा सा है। अभी करीबन 9:30 हो चुका है, तो जैक तो मिला नहीं। हम कल देखते हैं कि जैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
क्योंकि हमें लग रहा है कि उसको किसी ने रख लिया होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इधर उधर आपने देखा होगा कितना मस्ती करता है। अगर वो बाहर होता तो अभी तक वो मिल जाता। तो मैंने भी देखा, राकेश ने भी देखा, देव ने भी देखा, सबने देखा, पर वो मिला नहीं। अब देखते हैं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर तो किसी ने रखा नहीं होगा ना, मतलब पकड़ा नहीं होगा ना, तो मिल जाएगा। अगर पकड़ा होगा तब तो नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है वो यहीं पे होगा, आसपास ही होगा। तो देखेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा उसके ऊपर। और बाकी मैंने जो आज के व्लॉग में आपको बताया, जिसने मुझे कमेंट में पूछा था, वो भी लंबी चौड़ी बात हुई एनिमेशन के ऊपर भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए वन लाइफ।